Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to start chapter business environment of class 12th. What is business environment? Business environment क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. जस्ट सपोज कि हमारा कॉम्पिटिटर था, उसने अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हमारी कंपनी को भी लॉस हुआ, तो उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझे, और बिज़नेस इन्वायरमेंट को वो सिर्फ इन्वायरमेंट स्कैनिंग से ही समझ सकता है. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट स्कैनिंग? इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब कि अवेयरनेस होना बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में. हमारे बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम खुद की फर्म को उसके हिसाब से चेंज कर पाएंगे. So now we have to understand what are the features of business environment. Business environment के features क्या है? सबसे पहले तो है all external forces. इसका मतलब है कोई भी फोर्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. वो हमारा फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का. सेकंड फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज दैट ऑल स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. कोई ऐसा फीचर हो सकता है जो कि स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि स्पेसिफिकली हमारे को नहीं बल्कि सबके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा हो. कोई कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज आ गया, वो स्पेसिफिक हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा. बट कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया तो वो स्पेसिफिक मेरे को नहीं, पूरी हर एक की पॉलिसी को चेंज करेगा. तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट फीचर का. थर्ड पॉइंट ऑफ अ फीचर इज दैट बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ इंटर रिलेटिव मतलब क्या, कि अगर सपोज हमारा यंग यूथ ने क्या किया, वो हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हो गए, उन्होंने जंक फूड अवॉइड कर दिया, तो खाली इससे उन्होंने जंक फूड जब अवॉइड किया तो उससे पैकेट्स की डिमांड भी कम होगी. तो खाली इससे उन्हीं का लॉस नहीं हुआ, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रिड्यूस कर दिया खाना, नहीं, तो जो पैकेट्स की डिमांड थी वो भी कम हो गई, तो जो इंडस्ट्रीज पैकेट्स बना रही थी उनका भी लॉस हुआ. तो ये जो होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. तो जो फोर्थ इसका पार्ट है बिजनेस का इन्वायरमेंट का, वो ये है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट आर अनसर्टिनिटी. फॉर एग्जांपल कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट फास्ट चेंजेस हो रहे हैं. हम सोच भी नहीं सकते कि आज क्या है और कल क्या चेंज हो जाए. डिमोनेटाइजेशन एकदम से आ गया था, हम नहीं सोच पा रहे थे कि वो कैसे आ गया. तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है, मतलब वी कांट प्रिडिक्ट इट. Fifth feature is that business environment is dynamic, means we can't predict that what is going to be happened in the next day. जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन आया तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कल हम जब उठेंगे तो डिमोनेटाइजेशन होगा. तो ये पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना. तो बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम नहीं सोच सकते कि क्या होने वाला है, डायनेमिक है. सिक्स्थ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को समझना बहुत मुश्किल होता है. जो एक इंडिविजुअल है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. जैसे कि सपोज कोई गवर्नमेंट ने टैक्सेशन की पॉलिसी लाई, उसके अंदर आज टैक्सेशन की पॉलिसी कुछ हो रहा है और कल टैक्स की पॉलिसी कुछ हो जाती है, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि मतलब हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद सेवंथ होता है इंटरलेटिविटी मतलब होता है कि ये वेरीज करता है कंट्री टू कंट्री. जैसे कि जो यूएसए के पीपल है, हो सकता है वो हेल्थ कॉन्शियस हो, पर जो इंडिया के पीपल है हो सकता है वो हेल्थ कॉन्शियस ना हो. तो ये जो है डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसके अंदर आती है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमें न्यू फर्स्ट मूवर एडवांटेज करने में मदद करता है और अपॉर्चुनिटी समझने में मदद करता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस. जब सारी की सारी दुनिया 3G के पीछे भाग रही थी तो रिलायंस लेके आया 4G. तो रिलायंस क्या हुआ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया. रिलायंस के बाद बहुत सारी कंपनीज ने 4G अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बट मार्केट लीडर कौन था उस 4G का, वो रिलायंस ही था. तो रिलायंस ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट लिया. ये सिर्फ एक वही मैनेजर, एक वही इंसान कर सकता है जिसके पास बिजनेस इन्वायरमेंट समझने की हिम्मत हो. सेकंड इसका फीचर आता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये हमें अर्ली वार्निंग और थ्रेट से भी बचाता है. अर्ली वार्निंग और थ्रेट से कैसे बचाता है? जैसे कि जब हमारे वॉलमार्ट आने वाला था, जब हमारे इंडिया के अंदर वॉलमार्ट आने वाला था, तो क्या था, जो कई लोग थे वो जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग में सही थे, तो उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है.
तो जब उन्होंने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने प्लान्स बनाने शुरू भी कर दिए थे। तो ये थ्रेट्स को, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि ये हमें रिसोर्सेज को असेंबल करने में भी मदद करता है। रिसोर्सेज को असेंबल करने का मतलब क्या, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया तो हमें पता है कि कल जाके अगर सपोज एलईडी की डिमांड राइज हो रही है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग से हमें पता चला कि जो एलईडी है उसकी डिमांड राइज हो रही है, तो हमें उसकी प्रोडक्शन भी राइज करनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले ही सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो असेंबल कर लेंगे। तो जो इसका फोर्थ फीचर आता है, फोर्थ इंपॉर्टेंस जो है इसकी वो ये है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, पॉलिसी हमें एडजस्ट करने में मदद करते हैं रैपिड चेंजेस के हिसाब से। एडजस्ट करने की मदद करते हैं रैपिड चेंजेस के हिसाब से, मतलब ये कि हमें क्या, अगर हम एक बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे समझ सकते हैं तो हम इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। सपोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, डिमांड राइज हो रही है और हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, तो हमें एम्प्लॉयज़ को होल लाना पड़ेगा ताकि हम उस डिमांड के जितना पहुंच सके। हम एक्सटर्नली जाके डिमांड को कम नहीं कर सकते, हमें इंटरनली चेंज लाना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारे इसके अंदर वो है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मतलब ये, सपोज हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके ये पता चला कि जो टूरिज़्म है उसका स्कोप बढ़ने वाला है और हमने अब तक टूरिज़्म के बारे में कुछ पॉलिसी नहीं बनाई थी, कुछ प्लान नहीं बनाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, टूरिज़्म के ऊपर भी प्लान, उसके बारे में पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर देंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज़ दैट इट हैपन डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं फाइनली इंप्रूवमेंट होगी हमारी परफॉर्मेंस में, हमारी कंपनी की डेवलपमेंट होगी। जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम जब बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ सकते हैं अच्छे से, हमें पता है, हम मतलब एक्चुअली तो हमें नहीं पता बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सही या गलत कुछ भी है बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हमारी कंपनी के डेवलप होने के चांसेस काफ़ी अच्छी खासी होती हैं। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल सब्सक्राइब माई चैनल।